हेलो फोटोग्राफर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मैन्युअल में शूट करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करूँ। पहले एपर्चर सेट करूँ, पहले आईएसओ सेट करूँ या फिर पहले शटर स्पीड सेट करूँ। तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि मैन्युअल में शूट करना है तो पहली बार मतलब सबसे पहले क्या करना है, कैसे सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है। वैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है, उसके मेन फैक्टर्स क्या हैं, वो लाइट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। बाय द वे, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए। और ऑफ कोर्स ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो हम एंट्री लेवल कैमरास के हिसाब से देखेंगे और फोटोग्राफी के बेसिक एस्पेक्ट्स को समझेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे एंट्री लेवल कैमरास की जो लिमिटेशंस है उसको थोड़ा बहुत आप छुपा सकते हो और अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा एक स्टॉप लाइट बढ़ाना या फिर एक स्टॉप लाइट घटाना। वैसे ये जो एक स्टॉप लाइट है वो कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट नहीं है या कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एक स्टॉप लाइट बढ़ाना या घटाने का मतलब होता है लाइट डबल करना या फिर आधी करना। अब सेम चीज़ आईएसओ, एपर्चर या शटर स्पीड के फैक्टर से समझते हैं। जैसे अगर आप आईएसओ 200 से 400 तक लेके जाओगे तो लाइट डबल होगी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइट एक स्टॉप बढ़ रही है। और सेम चीज़ अगर आप आईएसओ 200 से 100 तक लेके जाओगे तो लाइट आधी होगी, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइट एक स्टॉप कम हो रही है। और सेम चीज़ आईएसओ 200 से 400 और 400 से 800 के बीच में होगी, मतलब 400 से 800 तक जाओगे तब भी यही बोलते हैं कि लाइट एक स्टॉप बढ़ रही है, मतलब लाइट डबल हो रही है। ठीक है, यही चीज़ एपर्चर के फैक्टर से समझेंगे तो वो होता है √2 के मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न से। जैसे अगर आप f2 का मल्टीप्लिकेशन √2 से करोगे तो मिलेगा f2.8, मतलब f2 से f2.8 तक जाने में एक स्टॉप लाइट कम होती है, या फिर बोल सकते हैं कि लाइट आधी हो रही है। सेम चीज़ अगर f2 का डिवीज़न करोगे √2 से तो मिलेगा f1.4, मतलब f2 से f1.4 तक जाने में आपकी एक स्टॉप लाइट बढ़ेगी, या फिर बोल सकते हैं कि लाइट डबल हो रही है। सेम चीज़ अगर शटर स्पीड में देखेंगे तो 1/100 शटर स्पीड से 1/50 तक जाओगे तो एक स्टॉप लाइट बढ़ेगी या फिर लाइट डबल होगी। वैसे ही 1/100 से 1/200 तक जाओगे तो एक स्टॉप लाइट कम होगी या फिर लाइट आधी होगी। अब अगर आप एक फैक्टर को एक स्टॉप बढ़ाओगे और साथ में दूसरे फैक्टर को एक स्टॉप घटाओगे तो रिजल्टिंग अमाउंट ऑफ लाइट जो कैप्चर होगी कैमरा में वो सेम होगी। जैसे हम ये एक एग्जांपल में देखते हैं कि एक में आईएसओ 100 है और शटर स्पीड 1/500 है, और दूसरे फ़ोटो में आईएसओ 200 है और शटर स्पीड 1/1000 है। आप देखोगे कि दोनों फ़ोटो सेम दिख रही है, क्योंकि दोनों फ़ोटोज़ में जो लाइट कैप्चर हुई है वो सेम है एकदम से। दूसरी चीज़ आती है कि प्रॉपर एक्सपोजर क्या होता है, व्हाट इज़ राइट एक्सपोजर। वैसे देखा जाए तो देयर इज़ नो राइट एक्सपोजर, लेकिन राइट एक्सपोजर इज़ द एक्सपोजर दैट प्रॉपरली मीट योर आर्टिस्टिक विजन। मतलब कोई भी एक सिचुएशन में अगर आप बोलोगे कि ये कैमरा सेटिंग्स ही सही रहेगी तो ऐसा नहीं होता। वो सिचुएशन में आप क्या दिखाना चाहते हो, आप कैसा मूड क्रिएट करना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक फ़ोटो जो है उसमें सब्जेक्ट रिवील हो रहा है, जिसमें स्काई कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से एक्सपोजर सेट किया है। दूसरा आप फ़ोटो देखो, वो मैंने सिलोएट क्लिक किया है, मतलब अगर आप देखोगे तो उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, वो ब्लैक दिख रहा है, लेकिन स्काई बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये टाइप का अगर फ़ोटो देखोगे तो आप सोचोगे कि ये सही है, ये सही है। तो कोई सही गलत यहाँ पे नहीं होता, लेकिन जो एक्सपोजर है वो कैसा मूड क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से सेट करना होता है। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो तो क्रिएटिव फोटोग्राफी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार धीरे धीरे जो नॉर्मल फोटोग्राफी है वो कीजिए, क्रिएटिव आप खुद में खुद हो जाओगे एक बार आप कैमरा को अच्छे से समझ लोगे उसके बाद में। अब आधे से ज़्यादा लोग जब डीएसएलआर या मिररलेस जो लेते हैं वो सबसे पहले पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ही करते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इतने टाइप की होती है, इतने अलग अलग टाइप से वो अलग अलग अप्रोच से वो फोटोग्राफी होती है कि कोई एक सेटिंग्स में बता ही नहीं सकता और एक सेटिंग्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। अब कोई भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बात करता है, सबसे सिंपल जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बात करता है तो पहली चीज़ जो देखी जाती है वो होता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर। वो किस चीज़ से मिलता है, बड़े एपर्चर से। मतलब आपके लेंस के हिसाब से जो भी बड़ा एपर्चर है, जैसे कि आपका एंट्री लेवल लेंस है तो फिर f3.5 या f4 हो सकता है, जैसे 18-55 जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा लेंस जो होता है एंट्री लेवल कैमरास में वो आता है। ठीक है,
तो आप सबसे जो बड़ा एपर्चर है वो सेट कर दीजिए। उसके बाद में दूसरी एक चीज़ आती है कि आप अगर फोकल लेंथ बढ़ाओगे ना, मतलब आप अगर जूम लेंस ऑन करते हो 18-55 है तो उसको 55 पे सेट कर दो, मतलब उसको पूरा जूम कर दो, उससे भी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। अब एक प्रॉब्लम यही आती है कि अगर आपका जो लेंस होता है, ये एंट्री लेवल लेंस होते हैं, वो वेरिएबल एपर्चर लेंस होते हैं, मतलब जब आप जूम करोगे तब वो और ज़्यादा लाइट कम हो जाएगी, मतलब जो f3.5 दिखा रहा है वो 5.6 तक चला जाएगा। तो एक रिकमेंडेशन यहाँ पे रहती है कि आप लो लाइट सिचुएशंस में फ़ोटोग्राफी कम करो, थोड़ा बहुत जो लाइट अवेलेबल, अच्छे से लाइट अवेलेबल है तभी फ़ोटोग्राफी करो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपका सब्जेक्ट और बैकग्राउंड, उसके बीच आपको डिस्टेंस बढ़ाना है, मतलब आपको या तो सब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लेके आना है, मतलब बैकग्राउंड से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट होगा। अब एपर्चर और फोकल लेंथ सेट करने के बाद आपको देखना है कि आपकी फ्रेम में लाइट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। उसके बाद आपको दूसरी प्रायोरिटी देनी है शटर स्पीड को। जैसे अगर आपकी फ्रेम में लाइट ज़्यादा हो रही है, आप अगर धूप में शूट कर रहे हो या कोई ज़्यादा लाइट अवेलेबल है, तो आपको शटर स्पीड सिंपली बढ़ा देनी है। लेकिन अगर आपकी फ्रेम में लाइट कम हो रही है, आप लेट इवनिंग शूट कर रहे हो या अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हो, तो आपको शटर स्पीड घटानी है, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। मतलब अगर आप एंट्री लेवल कैमरा आपके पास होगा तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी कि उसमें आईबीएस नहीं होगा, तो आईबीएस मतलब इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, तो उसके हिसाब से अगर आप एक लेवल से नीचे शटर स्पीड लेके जाओगे तो मोशन ब्लर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 1/160 के नीचे आपको नहीं जाना है। 1/160 सेट करने के बाद भी अगर लाइट कम हो रही है तो आपको लास्ट प्रायोरिटी देनी है आईएसओ को। अब आईएसओ की भी लिमिट है, एंट्री लेवल कैमरास की वही एक प्रॉब्लम है कि सब में लिमिट्स तो आएंगी, लिमिटेशन सब में होती है, तो आईएसओ की भी लिमिट है। एक लेवल से ऊपर आपको आईएसओ ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो ओवरऑल आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कि इनफ अवेलेबल लाइट में फ़ोटोग्राफी ही कीजिए। अब ऑलवेज़ ऐसा नहीं है कि आपको वाइड ओपन एपर्चर पे ही शूट करना है। जैसे कि हम एक अलग एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में या मतलब ये फ़ोटो में मैंने पूरा सीन, पूरी जो फ्रेम है वो फोकस में रखी है। तो इंटेंशनली अगर आप पूरा सीन फोकस में रखना चाहते हो तो आप एपर्चर को छोटा रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7.1 पे सेट किया है। उसके बाद धूप होने की वजह से, इनफ लाइट होने की वजह से मुझे दूसरी सेटिंग्स पे ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ा। डिसेंट आईएसओ मतलब आईएसओ 100 और डिसेंट शटर स्पीड पे ही मुझे अच्छी सी फ़ोटो मिल गई है। अब डिज़ायर्ड शटर स्पीड और एपर्चर के बाद भी अगर लाइट कम हो रही है तो आईएसओ बढ़ाने में आपको डरना नहीं है। कोई भी फ़ोटो में मैं सब में यही बोल रहा हूँ कि आईएसओ को लास्ट प्रायोरिटी देनी है। वो सही बात है कि आईएसओ को लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन उसको बढ़ाने में आपको ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज़ आईएसओ 100 पे ही रखना है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं आईएसओ 100 पे ही शूट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जो नॉइज़ आता है, थोड़ा बहुत जो भी क्वालिटी थोड़ी बहुत डाउन होती है वो आप ईजिली पोस्ट प्रोसेसिंग में ठीक कर पाओगे, क्योंकि मोमेंट या फिर शॉट वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है थोड़े बहुत नॉइस से, जो कि ईजिली रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है वो है फास्ट एक्शन सब्जेक्ट्स। आपकी फ्रेम में कोई फास्ट एक्शन हो रहा है, मतलब बर्ड फोटोग्राफी हो गई, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो गई, डांस हो रहा है कोई वेडिंग में, बहुत ही स्पीड में अगर डांस होते हैं वो ऐसा कुछ हो रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है स्पीड में, उसकी अगर आप फोटोग्राफी ऐसी कोई कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहली प्रायोरिटी शटर स्पीड को देनी है। आपको पहला आपका मोटिव होना चाहिए वो मोशन को फ्रीज करना, जो कि आप 99% केसेस में करोगे। अब शटर स्पीड अगर देखें तो अगर डांस हो रहा है कोई फास्ट तो 1/400 तक फ्रीज हो सकता है। बड़े बर्ड देखो, अगर कोई बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो, बड़े बर्ड देखोगे तो आप 1/1000 तक फ्रीज हो सकता है। और एक्सट्रीम केस देखेंगे तो वुड पैकर और हमिंग बर्ड जैसे बर्ड 1/4000 तक भी आपको लेके जानी पड़ती है शटर स्पीड उसको फ्रीज करने के लिए। अब शटर स्पीड के बाद अगर आप एपर्चर देखोगे तो जनरली इस ऐसी सिचुएशंस में सिंगल सब्जेक्ट होने की वजह से एपर्चर आपका बड़ा ही रहेगा। अब लास्ट में अगेन आता है आईएसओ, जो कि आपको सेट करना है अकॉर्डिंग टू लाइट अवेलेबिलिटी, क्योंकि उसका एक ही काम है इमेज को डार्क और ब्राइट बनाना। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हेड थ्रो हो रही है। अब हेड थ्रो हो रही है, वो मोमेंट मुझे फ्रीज करना है, तो मैंने उसके हिसाब से शटर स्पीड सेट की है जो कि है 1/400। अब नेक्स्ट में लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो है 50mm 1.8, जो कि आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा और सस्ता लेंस है। अब एपर्चर मैंने सेट किया है 1.8। अब लास्ट मैंने प्रायोरिटी दी है आईएसओ को, जो कि आपको पता ही है आईएसओ को लास्ट में प्रायोरिटी देनी है, लेकिन यहाँ पे लेट इवनिंग होने की वजह से मैंने यहाँ पे आईएसओ थोड़ा हाई रखा है। तो आपको भी लिमिट में यूज़ करना चाहिए और वाइजली यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगेन आपको डरना नहीं चाहिए थोड़ा बहुत बढ़ाने में, ठीक है। अब अगर आईएसओ
हद से ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है या फिर लाइट का ठिकाना ही नहीं है, तो वहाँ पे नेक्स्ट अप्रोच आता है फोटोग्राफी का, वो है एक्सटर्नल लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट का। मतलब अगर आपने ऑलवेज देखा होगा एक फ़ोटोग्राफ़र को इवेंट्स में या वेडिंग्स में, तो वो कैमरे के ऊपर एक छोटी सी लाइट अटैच करके रखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। अब ये लाइट उसको हेल्प करती है आईएसओ कम रखने में, मतलब क्वालिटी तो मेंटेन रहती ही है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो लाइट अपने हिसाब से वो डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो जहाँ चाहे ऐसी डायरेक्शन उस लाइट को दे सकते हैं। और अब नेक्स्ट चीज़ हम देखें तो ये लाइट सिर्फ आईएसओ कम रखने के लिए नहीं, लेकिन क्रिएटिवली बहुत यूज़ होती है। आपने देखा होगा कि एक्सटर्नल लाइट इंडोर फोटोग्राफी में, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बहुत ही यूज़ होती है। 5 लाइट तक भी यूज़ होती है एक सिंगल सब्जेक्ट के फ़ोटोग्राफी के लिए, और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में तो उससे भी ज़्यादा लाइट यूज़ होती हैं। लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो उसमें एक्सटर्नल लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट आती ही नहीं है। उसमें आपको सनलाइट के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अब जो नेक्स्ट आता है वो है लैंडस्केप फोटोग्राफी। लैंडस्केप फोटोग्राफी में थोड़ा कैमरा को आपको अलग से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसमें कोई सब्जेक्ट होता है, लेकिन लैंडस्केप फोटोग्राफी में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ करनी है वो है वाइडर डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब पूरा सीन फोकस में रखना है। तो उसके लिए आपको एपर्चर छोटा करना पड़ेगा। तो अगर आप एपर्चर छोटा नहीं करोगे, मैक्स एपर्चर पे शूट करोगे, तो एक प्रॉब्लम होगा कि पार्ट ऑफ द फोटो ब्लर आएगा और पार्ट ऑफ द फोटो शार्प आएगा, जो कि लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये 2 फोटोज़ है, जहाँ पे एक फ़ोटोज़ F9 पे है और दूसरी फ़ोटो F11 पे है। तो जनरली वैसे देखा जाए तो लैंडस्केप फोटोग्राफी F5.6 के ऊपर ही होती है। अब नेक्स्ट आपको सेट करना है शटर स्पीड। अब अगेन अगर आप शाम को शूट कर रहे हो या मॉर्निंग में शूट कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम आएगा कि लाइट कम हो सकती है। वैसे भी अगर आपका एपर्चर छोटा है तो लाइट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के हिसाब से आप शटर स्पीड कम कर सकते हो, लेकिन अगेन एक प्रॉब्लम आएगी कि मोशन ब्लर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे कैमरा स्टेबल कर सकते हो या फिर ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हो, और आईएसओ को प्रैक्टिकली एक अच्छी सी रेंज में रख सकते हो। अगर अदरवाइज़ आपको आईएसओ को हाई करना पड़ेगा। और फर्दर अगर आपको कैमरा शेक या फिर अवॉइड करना है तो आप सेल्फ टाइमर भी यूज़ कर सकते हो, जिससे क्लिक के थ्रू जो कैमरा शेक होता है वो भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक से फोटोग्राफी के अप्रोच को कवर किया है, जैसे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में क्या करना है, लैंडस्केप फोटोग्राफी में क्या करना है, कहाँ पे आपको एपर्चर बढ़ाना है, कहाँ पे घटाना है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जनरली आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है। ये सब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। लेकिन जब क्रिएटिव फोटोग्राफी की बात आती है तब कोई भी रूल नहीं होता, तब ऐसा कोई भी नहीं होता कि आपको मोशन फ्रीज करना है या फिर आपको एपर्चर वाइड ओपन पे ही करना है, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि मोशन फ्रीज ही करना है तो 30-30 सेकंड तक शटर स्पीड दी ही क्यों जाती है? अगर आप वो सोच रहे हो तो इसका जवाब है ये। आपने ओशंस की फ़ोटोग्राफी देखी होगी जहाँ पे वेव्स को एकदम फ्रीज़ किया जाता है, जो कि हाई शटर स्पीड होती है। लेकिन बहुत बार ऐसे भी देखा होगा कि वाटर को एकदम, मतलब वाटर फ्लो को एकदम स्मूथ दिखाया जाता है, जो कि लो शटर स्पीड होती है। अब जब एक्सट्रीम लो शटर स्पीड जाती है तब F22 होने के बाद भी लाइट बहुत ज़्यादा कैप्चर होती है, तब ND फिल्टर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि मैंने F22 रखा है, लेकिन मैं 2 सेकंड से नीचे शटर स्पीड नहीं ले जा सका क्योंकि मेरे पास ND फिल्टर वहाँ पे नहीं था, और 2 सेकंड के बाद भी मुझे और F22 के बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर हो गई थी, जो कि मैंने पोस्ट प्रोसेसिंग में ठीक किया था। तो हाई शटर स्पीड यूज़ होती है टू फ्रीज द मोशन, वैसे ही क्रिएटिवली स्लो शटर स्पीड यूज़ होती है टू शो द मोशन। आपने मिल्की वे फोटोग्राफी भी देखी होगी, जो कि नॉर्मली नेकेड आई विजिबल नहीं होती, लेकिन जब शटर स्पीड 15, 20 या 25 सेकंड तक की जाती है तब जो सेंसर है वो इतनी देर तक लाइट कैप्चर करता है, और जो चीज़ नेकेड आई नहीं दिखती वो भी फ़ोटोज़ में विजिबल हो जाती है। ये सब बात हो गई आउटडोर फोटोग्राफी की। लेकिन जब आप इंडोर फोटोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ही क्रिएटिवली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की जाती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी की जाती है, अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं, लाइट्स यूज़ होती हैं, स्नोट यूज़ होते हैं, बैकड्रॉप यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, तो इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप मैनुअल मोड में शूट करना चाहते हो तो सबसे बड़ी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने कैमरा को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ले जाइए, सुबह ले जाइए,
दोपहर को बाहर ले जाइए, शाम को ले जाइए और देखिए कि लाइट कब कितनी कैप्चर कर रहा है कैमरा। उसके हिसाब से आपकी मसल मेमोरी खुद बनेगी कि कौन सी सिचुएशन में आपको क्या करना है और आपको कब क्रिएटिव होना है, वो आप खुद में खुद जान जाओगे। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।